सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बाबर और हुमायूं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए थे, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान में, सोशल स्टडी में, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग सूरी सम्राट शेर शाह सूरी के बारे में यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन जो बनते हैं इनसे संबंधित, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनसे रिलेट करते हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं शेर शाह सूरी से रिलेट करते हुए सारे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन भी क्वेश्चनों को आपको पता है, जिन भी क्वेश्चन का जवाब आपको पता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि शेर शाह का जन्म बजवाड़ा या होशियारपुर में कब हुआ था। जी हाँ, कब हुआ था। तो अगर इसमें कुछ मत हैं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो जन्म से रिलेटेड इनका क्वेश्चन जो है वो लगभग जो एग्जाम में है वो नहीं पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि 83 भी लोग कहते हैं 83, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो मान के चलिए जो यहाँ पर साथी हमारे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 1472 वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको 1486 भी लिखा मिलेगा, 86 लिखा मिलेगा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 1472 जो है वो लगभग हमारा राइट आंसर है, लेकिन फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में रखा जाता है क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं सेकंड नंबर प्रश्न की कि शेर शाह के बचपन का नाम था तो क्या था। मुरीद खां था, फरीद खां था, कीरत खां था या इस्लाम खां था। तो दोस्तों सभी साथी बता देंगे। जिन भी साथियों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साइड जा रहा है, क्या जाएगा, फरीद खां, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यानी इनके शेर शाह जो सूरी थे इनके बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां था। और साथियों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम पे आपको जाना, सर्च करना हाईफाई स्टडी 94, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस ग्रुप को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वहाँ पे, और वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी ले सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की। थर्ड नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि फरीद, जी हाँ, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया फरीद खान का नाम था, लेकिन अगर इनसे फरीद खान से संबंधित अगर प्रश्न बनता है तो मान के चलिए शेर शाह के बारे में ही बताया गया है। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। तो सभी को पता है वो घर से भाग आए थे, और भागने के बाद वो जो अपनी शिक्षा को पूरी किए थे वो किए थे जौनपुर में। ऑप्शन नंबर सी के सेट चला जाएगा। कहाँ पर इन्होंने अपनी शिक्षा, बंगला, संस्कृत, ये सब मतलब फारसी, ये सब जो भाषाएं थी इनके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इन्होंने जौनपुर में इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। आगे बात करते हैं प्रश्न की फोर्थ नंबर। कहा गया है यहाँ पर कि शेर शाह के पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के फिल इन द ब्लैंक थे। सासाराम के कौन थे, गवर्नर थे, चित्रकार थे, जमींदार थे या संगीतकार थे। तो दोस्तों शेर शाह के पिता जो थे वो हसन खां थे, ठीक है, वो जौनपुर राज्य के अंतर्गत क्या थे, सासाराम के, तो वो सासाराम के जमींदार थे, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा आप लोग, सासाराम के कौन थे, जमींदार थे। ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, जमींदार, सी के साइड चला जाएगा। बहुत सी आगे बात करते हैं प्रश्न की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कहा गया है कि बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर शाह की बहादुरी से संपन्न होकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सी उपाधि प्रदान हुई थी, तो शेर खां, दौलत खां, आलम खां या जरी कलम। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा, शेर खां, ठीक है, शेर खां की उपाधि। आगे बात करते हैं यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न की, जो कि कह रहा है कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो सूर साम्राज्य का जो संस्थापक था वो सूर शाह शेरी था। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जितने भी क्वेश्चन, आप 50 से 60 क्वेश्चन या 62-63 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके हैं सारे के सारे दोस्तों सूर शाह शेरी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह सेट है आप सभी के लिए। आगे बात करते हैं प्रश्न की 7 नंबर। कहा गया है कि 1540 ईस्वी में शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना किया था। सूरी साम्राज्य का स्थापना की थी बाबर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां को। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि इन्होंने किसको हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो वो थे दोस्तों हुमायूं को इन्होंने हरा करके स्थापना की थी। आगे बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की। चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, मारवाड़ का युद्ध या कालिंजर का युद्ध। दोस्तों इन चारों युद्धों के बारे में आप लोगों ने गहन अध्ययन किया होगा क्लास 8th में,
9th में 10th में, मतलब 8th 7 8th में तो ज़्यादातर ये है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध, ठीक है ना। बिलग्राम का युद्ध भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न की 9 नंबर प्रश्न की, कि शेर खां जिसे क्या कहते हैं शेरशाह एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 को, 25 जून 1539 को, 17 मई 1531 को, 28 जून 1540 को। बिलग्राम या जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, किसके साथ? 17 मई 1540 ईस्वी को, उन सभी का भाई राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की, जो कि दिया गया है 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत की शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया? बिलग्राम की लड़ाई के बाद हुमायूं, बिलग्राम की लड़ाई जिसे क्या कहते हैं कन्नौज की लड़ाई कह लीजिए आप लोग, खानवा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई या घाघरा की लड़ाई। तो दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर कि निर्वासित किया गया था, वो किया गया था बिलग्राम। अभी आप ऊपर आपको बताया गया बिलग्राम में किसका किसका हुमायूं और शेरशाह का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध जिसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न का आंसर दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1541 में, 1540, 1539, 1545। तो दोस्तों जो शेरशाह था वो 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आगे बात करते हैं प्रश्न की 12 नंबर प्रश्न कहा गया है कि फरीद खां ने अपने राज्याभिषेक के समय कौन सी उपाधि ग्रहण किया? शेर खां, शेरशाह या अल सुल्तान आदिल या जरी कलम या आलम खां? तो दोस्तों फरीद खां इन्हीं का नाम था। बात करते हैं ने अपने राज्याभिषेक के समय कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो उन्होंने अपने राज्याभिषेक के टाइम जो उपाधि ग्रहण की थी वो शेरशाह की उपाधि ग्रहण की थी। आगे बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की, कि शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह के को युद्ध में हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? शेरशाह, शेर खां, हजरत अली या ताज खां? तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराकर इन्होंने जो क्या बोलते हैं उपाधि धारण की थी, वो उपाधि थी दोस्तों हजरत अली की। हजरत अली की इन्होंने उपाधि धारण की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की 14 नंबर, निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो दोस्तों अगर बात हो रही है यहाँ पर बहलोल लोदी की, बात हो रही है सिकंदर की, बात हो रही है शेरशाह की या इस्लाम शाह की? तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में जो बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ हो रही है किसकी बात? शेरशाह सूरी की बात हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। शेरशाह सूरी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कहा गया कि रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया था? आदिल खां को, तातर खां को, नसीब खां को या इस्लाम शाह सूरी को? तो दोस्तों रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन जब इन्होंने कर लिया उस किले को, तो वहाँ का जो गवर्नर था, ठीक है, हर किले में गवर्नर होता था, तो गवर्नर उन्होंने कहाँ वो उसे किसे नियुक्त किया था? तो आदिल खां को इन्होंने अपने गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। आगे बात करते हैं प्रश्न की 16 नंबर। दिया गया है दोस्तों कि शेरशाह द्वारा किसे किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई थी? शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण, क्योंकि आपको पता है रात में युद्ध स्थगित हो जाता था, बंद हो जाता था, रात में युद्ध नहीं होता था, ठीक है, नियम के अनुसार। बात करते हैं शेरशाह द्वारा ने किले पर रात में, इन्होंने एक किले पर रात में आक्रमण किया था, इस वजह से उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई थी। तो रायसीन का किला, रणथंभौर का किला था या रोहतासगढ़ का किला था या कालिंजर का? अभी ऊपर आपको बताया गया, अभी ऊपर आपको बताया गया है क्या? रायसीन का किला, ठीक है ना। इन्होंने किस पे काला धब्बा दी गई थी? इन्होंने रायसीन के धब्बे, सॉरी काला धब्बा किस किले पर इन्होंने दिया था? किस किले पर इन्होंने रात में आक्रमण किया था? तो वो था रायसीन का किला। आगे बात करते हैं किसने, जी हाँ, किसने चौसा के युद्ध 15 जून 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी कह लीजिए, नहीं शेरशाह, जी हाँ शेरशाह सूरी कह लीजिए या शेर खां कह लीजिए, दोनों एक ही हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न की, आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न की जो कि दिया गया है, जी हाँ एक मिनट, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध में करेंगे? तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर किस शासक से संबंधित? शेरशाह से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? शेरशाह ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपके हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, कहीं पर हो सकता है नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप में शेरशाह से संबंधित आपको इतने क्वेश्चन आपको एक साथ नहीं मिलने वाले हैं। पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और लगभग आपको जो आप कह रहे थे कि सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, तो प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की जा रही है अब, और उस प्लेलिस्ट से भी आप हर एक वीडियो पे जा सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि विजय के बारे में शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था। चौसा विजय के बाद, मारवाड़ के बाद, या बिलग्राम के बाद, या कालिंदर के बाद। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर किसके, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ के विजय के बाद। आगे बात करते हैं 20 नंबर की, शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? बरीद ए मुमालिक था, आरिज ए मुमालिक था, या फिर दबीर ए खास था, या सिकदारान था। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरीद ए मुमालिक, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न की 21 नंबर कि शेरशाह कालीन प्रशासन के कानून गो का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना, भूमि राजस्व वसूल करना, या शाही खजाने की देखभाल करना, या कानून और व्यवस्था संभालना। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है इनमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो टेट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। बात करते हैं यहाँ पर कि शेरशाह कालीन प्रशासन के कानून गो का काम क्या था? भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। अभी भी कानून गो होते हैं, ठीक है, तहसील में, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न की कि शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था, दीवानी मामलों का प्रधान था, फौजीदारी मामलों का प्रधान था, कोषाध्यक्ष था, यानी में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, जी हाँ, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोषाध्यक्ष हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न की, जो कि हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है? शेरशाह के शासनकाल में काजी फजीलत कौन था? अफगान साम्राज्य का प्रमुख काजी था। काजिया, अभी भी काजी करते हैं ना, मतलब मुस्लिम में काजी होता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है क्या होता है, बंगाल का काजी या बंगाल का प्रांतपति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल का प्रांतपति हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न की कि शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? मुसलमानों को, अफगान मुसलमानों को, ब्राह्मणों को, या निम्न जातीय हिंदुओं को? तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर किसे नियुक्त किया था, तो दोस्तों इन्होंने किया था ब्राह्मणों को नियुक्त, ठीक है, किसको नियुक्त किया था? तो इन्होंने ब्राह्मणों को नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न की 25 नंबर, जो कि कहा गया यहाँ पर कि शेरशाह के समय निर्मित सरायों निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? यात्रियों के लिए, डाक चौकी अधिकारियों के लिए, या शस्त्रागार के लिए? तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों शेरशाह के समय निर्मित सरायों निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? तो किस काम में नहीं आती थी? वो थी शस्त्रागार के लिए, ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न की कि शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम में क्या संबंध था? 1:16, 1:8, 1:32, 1:64। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1:64, यानी 1 और 64, ठीक है। चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम में क्या संबंध था? चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की 27 नंबर। कहा गया है कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो यहाँ पर उसी प्रकार से आपको बताना है, तांबे के दाम और चांदी के रुपये के संबंध में बताया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो 64:1 का हो जाएगा। जो ऊपर हमारा संबंध था वो भी 1:64 का, यानी 64:1 का है, वहाँ पर 1 का 64 था। आगे बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासन ने निर्गत किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शेरशाह ने? तो मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो किसने निर्गत किया था आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी। बात हो रही है शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी के संबंध में चला जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न की 29 नंबर।
29 नंबर कहा गया कि शुद्ध चांदी का सिक्का, रुपया जिसे कहते हैं, सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो अभी आपको बताया गया है। बात किसके ऊपर हो रही है, वीडियो किसके ऊपर है? शेरशाह के ऊपर है, तो शेरशाह ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शेरशाह। आगे बात करते हैं प्रश्न की। 30 नंबर बताया गया यहाँ पर, निम्न में से किस शासक ने सिक्कों पर अरबी एवं देवनागरी लिपि में अपना नाम खुदवाया? हुमायूं ने, शेरशाह ने, बहादुर शाह ने, इस्लाम शाह ने। तो बात किसके ऊपर हो रही है? बात हो रही है शेरशाह सूरी के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा, शेरशाह सूरी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शेरशाह के शासन काल में कितनी टकसालें थी? कितनी टकसालें थी? 22 थी, 21 थी, 23 थी, 24 थी। तो कितनी टकसालें थी शेरशाह सूरी के शासन काल में? तो दोस्तों वो थी ऑप्शन नंबर सी, कितनी टकसालें थी? 23 टकसालें थी। आगे बात करते हैं प्रश्न की। यहाँ पर बताया गया है कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक की, सिकंदर लोदी की, शेरशाह सूरी की या अकबर की? तो वीडियो किसके ऊपर है? बात किसकी हो रही है? शेरशाह सूरी की। तो ऑप्शन नंबर शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न की। कृषकों के कल्याण हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या शेरशाह सूरी ने या हुमायूं ने? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे जो आपके 60, 62, 63 क्वेश्चन जितने भी 60+ क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपके शेरशाह सूरी से रिलेटेड हैं। अगर शेरशाह सूरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहीं से आपका फंसेगा, इन्हीं 60 क्वेश्चन में से। अगला यहाँ पर हो जाएगा कि जरीबाना नामक कर किसने लागू किया था? तो जरीबाना नामक कर जो था वो किसने लागू किया था? वो लागू किया था शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न की कि सीधे रैयत, जिसे क्या कहते थे? रैयत, किसान कहते थे, से माल गुजारी वसूल करने की जो प्रथा होती थी वो किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने, शेरशाह ने, शिवाजी ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो यहाँ पर सीधे रैयत, जिसे किसान कहते हैं, से माल गुजारी, तो यहाँ पर किसने लागू की थी? वो लागू की थी शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न की। शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमिकरण प्रणाली में मूल्यांकन का आधार क्या था? फसल की सही पैदावार, जमीन की सही पैमाइश या जमीन का सामान्य एवं संभावित भूमापन या राजस्व अधिकारियों द्वारा मनचाही प्रणाली? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमीन की सही पैमाइश, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस शासक ने भूमि मापन के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था भूमि मापन के लिए? आदिल खान ने, कीरत सिंह ने, शेरशाह ने, बहादुर शाह ने? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, शेरशाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था? 1/4 भाग, 1/6 भाग, 1/3 भाग, 1/2 भाग? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/3 भाग जो था वो वसूल किया जाता था। आगे बात करते हैं 39 नंबर कि शेरशाह की कृषि नीति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपको 4 कथन दिए गए हैं। चारों कथन में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन हो जाएगा? माप जोख करने वालों की अपनी इच्छानुसार अपना शुल्क लेने की छूट दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न के, जो कि दिया गया कि शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस किले का निर्माण कराया था? रायसीन का किला, रणथंभौर का किला, रोहतासगढ़ का किला या कालिंजर का किला? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहतासगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न की 41 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आदिल खान ने, शेरशाह ने, बहादुर शाह ने या इस्लाम शाह ने? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न के, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? जौनपुर की अतला मस्जिद, दिल्ली का किला ए कोहना मस्जिद, गौर की बड़ी सोना मस्जिद या दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली का किला ए कोहना मस्जिद, ऑप्शन नंबर
बी के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न की। कहा गया है यहाँ पर कि दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? अकबर, शेरशाह, बाबर, शाहजहां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी हो जाएगा। अगला हो जाएगा किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड, जैसे जीटी रोड कहते हैं, के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? कृष्ण देवराय, बाबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी। सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। किसने बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड? शेरशाह सूरी को श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से किस शासक ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा? हुमायूं, शेरशाह, बहादुर शाह, इस्लाम शाह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शेरशाह। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेरशाह ने, अलाउद्दीन, हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या शहजादा अजीम ने? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 47 नंबर की किसे भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है? हसन खां, आदिल खां, मोहम्मद बहार खां या शेरशाह सूरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सभी को पता है बात किसके ऊपर हो रही है? शेरशाह सूरी के ऊपर। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं शेरशाह सूरी से रिलेटेड बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 48 नंबर निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, बलबन था, इब्राहिम लोदी था या शेरशाह? तो राइट आंसर शेरशाह ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? अकबर के समय में, शेरशाह, बाबर या औरंगजेब? तो राइट आंसर सभी को पता है, सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शेरशाह। अगला प्रश्न हो जाएगा 50 नंबर की शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार या धार्मिक सहिष्णुता? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? ऑप्शन नंबर किसके साइड? सी के साइड, प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न 51 नंबर हो जाएगा। जी हाँ, 51 नंबर यहाँ पर कुछ कूट दिए गए हैं, यानी शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार या करेंसी प्रणाली में सुधार। तो यहाँ पर कुछ कूट उत्तर चयनित किए गए हैं, 1 और 3, 1 और 2, 2, 3 और 4 या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चारों कूट हैं यानी राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार चारों हो जाएंगे। आगे बात करते हैं प्रश्न की 52 नंबर कहा गया है कि शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था। वह एक धर्मांध मुसलमान था, या फिर वह पक्का मुसलमान था और हिंदुओं से दुर्व्यवहार करता था, या फिर वह दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु नहीं था? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कि वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 53 नंबर की शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शुजात खां था, या इस्लाम शाह, या जिसे जलाल खां कहते हैं, फिरोज शाह था, या फिर मोहम्मद शाह आदिल था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस्लाम शाह, यानी जलाल खां के नाम से जिसे जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तराधिकारी। अगला 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? सिकंदर लोदी ने, हुमायूं ने, शेरशाह ने या इस्लाम शाह सूरी ने? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इस्लाम शाह सूरी। क्या हो जाएगा? इस्लाम शाह सूरी। क्यों हो जाएगा इस्लाम शाह? क्योंकि इस्लाम शाह जो था वो शेरशाह भी ऊपर आपको यहाँ बताएगा ना, इस्लाम शाह जो था वो शेरशाह का उत्तराधिकारी था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आप शेरशाह सूरी नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका उत्तराधिकारी आ गया। आगे बात करते हैं यहाँ पर 55 नंबर की। मेहदवी आंदोलन के अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई का उत्पीड़न निम्नलिखित के शासनकाल में हुआ था? आदिल शाह सूरी के, शेरशाह के, इस्लाम शाह की या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम शाह सूरी किसका उत्तराधिकारी था? शेरशाह का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न 56 नंबर हो जाएगा कि शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है? मोरलैंड की, अब्बास खां सरवानी की, के आर कानूनगो की या
परमात्मा शरण की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 नंबर का? राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 नंबर का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, KR कानूनगो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 57 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? ताजमहल में, लाल किला में, पंचमहल में या शेर शाह के मकबरे में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेर शाह के मकबरे में। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है 58 नंबर कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, सासाराम में या सासाराम कहाँ है? सासाराम आपका कहाँ पड़ता है? अभी ऊपर आपको बताया गया था कहाँ पड़ता है, जौनपुर में पड़ता है सासाराम। तो और इसके बाद आ जाता है यहाँ पर लाहौर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जौनपुर में सासाराम में है। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर 59 नंबर। सासाराम कहाँ है? क्वेश्चन आ गया। तो सासाराम बंगाल में है, यूपी में है, बिहार में या दिल्ली में? तो सासाराम कहाँ है? अभी आपको पता है जौनपुर कहाँ है, जौनपुर आपका यूपी में है। तो ऑप्शन नंबर, तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूपी। ठीक है ना, लेकिन बिहार दिया गया क्योंकि आपको पता है सासाराम कहाँ पर, अभी ऊपर आपको बताया गया था सासाराम आपका कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है आपका जौनपुर में, और जौनपुर कहाँ है? यूपी में पड़ता है। आगे बात करते हैं 60 नंबर। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में हुई थी, आगरा में हुई थी, रोहतास में या सासाराम में? तो शेर शाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी कालिंजर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न की 61 नंबर के। शेर शाह के समय कालिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह था, मालदेव, हुमायूं या तातर खां था? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कीरत सिंह था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि शेर शाह को दफनाया गया था सासाराम में, कालिंजर में, जौनपुर में या पटना में? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सासाराम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सासाराम हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न की 63 नंबर। शेर शाह के मृत्यु कालिंजर किले की दीवार से टकरा कर लौटे तोप के गोले से कब हुई थी? 1543 में, 1545 में, 1546 में या 1542 में? तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1545। ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 63 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आप सभी के लिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।